नमस्कार दोस्तों, चाणक्य एकेडमी आपका स्वागत है। आज भारतीय संविधान का पार्ट 2 लेके आए हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने प्रस्तावना देखा था, जो संविधान का एक दर्शन कराया था। ठीक है, आज पार्ट 2 संविधान का लेके आए हैं। भारतीय संविधान का पार्ट 2। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 अनुच्छेद है। कितने हैं? 395 अनुच्छेद है। अनुसूचियां 12 अनुसूची है वर्तमान में, तथा 22 भाग है। कितने भाग है? 22 भाग है। अगर आप कोई भी विषय का किताब पढ़ते हैं तो उसमें भाग दिया रहता है और अलग अलग चैप्टर में अलग अलग बातें दी होती है। ठीक है, उसी प्रकार हमारे संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग है। ठीक है दोस्तों, तो एक एक भाग को हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे और जानेंगे क्या कह रहा है और हमें क्या अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का भाग 1 क्या कहता है? भाग 1 में कह रहा है कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र, किसका चर्चा किया गया है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 1 देखते हैं। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक है। कितना अनुच्छेद? 1 से 4 तक है। तो अर्थात अनुच्छेद 1 क्या कह रहा है देखते हैं। इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत। इंडिया जो कि भारत है, जो कि भारत है, इज अ यूनियन स्टेट्स। क्या है? यूनियन स्टेट्स, जो राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है। इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन स्टेट्स। ठीक है, इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ है। क्या कह रहा है? भारत क्या है? राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है। ठीक है, इसमें संघ का नाम, शासन पद्धति और राज्य क्षेत्र का वर्णन है। जनरली दुनिया में जो शासन व्यवस्था चलती है वो कई प्रकार की है, जो अलग अलग देश अपने हिसाब से अपनाते हैं। जैसे एक है यूनिटरी। क्या है? यूनिटरी। यूनिटरी मतलब होता है एकात्मक। क्या होता है? एकात्मक। ऐसी व्यवस्था किसने अपनाई है? ब्रिटेन ने। किसने? ब्रिटेन ने। हमने क्या अपनाया है? देखिए, इसमें तो एकात्मक है। यूनियन ऑफ स्टेट। क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट अर्थात राज्यों का संघ है। इसमें केंद्र अर्थात संघ ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, राज्य कम शक्ति, उसको भी दिया जाता है लेकिन क्या है, उसको कम शक्ति दिया जाता है। इसमें ज्यादा शक्तिशाली कौन होता है? संघ अर्थात केंद्र शक्तिशाली ज्यादा होता है किसमें? यूनियन ऑफ स्टेट में। जबकि तीसरा है यहाँ फेडरल। क्या है? फेडरल को हम लोग कहते हैं हिंदी में संघात्मक। क्या कहते हैं? संघात्मक। यहाँ केंद्र और राज्य दोनों के बीच लगभग आधी आधी शक्ति होती है। और चौथा कॉन्फेडरेशन। क्या है? कॉन्फेडरेशन। ऐसी शासन व्यवस्था में, परिसंघात्मक में, यहाँ राज्य जो है, स्टेट जो है, वो अधिक शक्तिशाली हो जाता है सेंटर के तुलना में अर्थात संघ के तुलना में। इसको किसने अपनाया है? ऑस्ट्रेलिया ने। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने अपनाया है। ठीक है, अगली बात है यूनियन। क्या है? हमने नोट डाल के लिख दिया है यूनियन। क्या है? यूनियन शब्द भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से प्रेरित है। कहाँ से लेकर आए? कनाडा के संविधान से इसको लेकर आए। किसको? यूनियन शब्द को। ठीक है, अब अगला है अनुच्छेद 2। क्या है? अनुच्छेद 2 में संसद को यह अधिकार है कि, क्या अधिकार है? कि नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करे। वो कोई भी नए राज्य को भारत के संघ में शामिल करने का अधिकार है। किसको है? संसद को है। किसको है? संसद को अर्थात संघ को है। नए राज्य का गठन कर सकती है। क्या कर सकती है? नए राज्यों का गठन कर सकती है। ठीक है दोस्तों, जैसे 1954 में हमने पुडुचेरी को शामिल किया, 1961 में गोवा को, 1975 में सिक्किम को। सिक्किम जहाँ चोग्याल वंश का शासन चल रहा था, राजतंत्र था वहाँ। ठीक है, को भारत संघ में शामिल किया गया। ठीक है, कुछ दिन में सुनिएगा पाकिस्तान ने हमारे पीओ पे कब्जा किया हुआ है, उसको भी क्या करेंगे हम लोग? शामिल करेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 3। क्या है? अनुच्छेद 3, संसद को यह अधिकार है एक या अधिक राज्यों से कुछ क्षेत्र को अलग कर नए राज्य का निर्माण करना। एक या अधिक राज्य से कुछ क्षेत्र को अलग कर नए राज्यों का निर्माण करना। आप लोग जानते होंगे कि 2000 पहले झारखंड भी बिहार का ही पार्ट था। किसका? बिहार का ही पार्ट था। 15 नवंबर 2000 को झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया। वो किसके पास शक्ति होता है? संसद के पास होता है। किसके पास होता है? संसद का होता है। दूसरी बात है, किसी भी राज्य के क्षेत्र घटा या बढ़ा सकती है। किसी भी राज्य क्षेत्र
क्या करता है, घटा या बढ़ा सकती है, या राज्य की सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है। ये शक्ति किसके पास होता है, संसद के पास। किसके पास होता है, संसद के पास ये शक्ति होती है। ठीक है, अगली बात है अनुच्छेद 4। क्या है, अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 कह रहा है कि 2 और 3 के तहत किए जाने वाले संविधान संशोधन साधारण बहुमत से होगा। किस बहुमत से होगा, साधारण बहुमत से होगा, किए जाएंगे, ना कि अनुच्छेद 368 के तहत, ना कि 368 के तहत। 368 में संशोधन के नियम बताए गए हैं, जबकि हम लोग उस नियम के तहत, इस अनुच्छेद के तहत नहीं करेंगे। 2 और 3 में जो परिवर्तन करेंगे वो किसके तहत करेंगे, साधारण बहुमत के तहत। किसके तहत, साधारण बहुमत के तहत। अर्थात आपने भाग 1 देख लिया। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक चर्चा है। कहाँ, 1 से 4 तक चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। क्या, भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, अनुच्छेद 2 क्या कह रहा है कि संसद को यह अधिकार है नए राज्य को भारत के संघ में शामिल कर सकता है, नए राज्य का गठन कर सकता है। अनुच्छेद 3 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 3 संसद को अधिकार है कि एक या अधिक राज्य के कुछ क्षेत्र को अलग करके नए राज्य का गठन कर सकता है, या किसी भी राज्य की सीमा को, क्षेत्र को घटा या बढ़ा सकता है, या उसके नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकता है। अनुच्छेद 3 कह रहा है। 4 कह रहा है कि अनुच्छेद 2 और 3 में किए जाने वाले संशोधन, किए जाने वाले संविधान संशोधन यह साधारण बहुमत से होगा, ना कि अनुच्छेद 368 के तहत। ठीक है दोस्तों, तो भाग 1 कंप्लीट हो गया। अगली भाग हम भाग 2 अगले वीडियो में लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।